ब्रह्मांड के रहस्यों का द्वार तर्क से नहीं खुलता, बुद्धि से नहीं खुलता, वह खुलता है केवल और केवल गुरु कृपा से। मैं वर्षों से नाद योग की साधना कर रही थी, कानों को बंद कर, श्वास को स्थिर कर, उस अनहद को पकड़ने का प्रयास जो शब्द नहीं होता पर चेतना को हिला देता है। तभी मेरे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बस मेरी चेतना की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, पुत्री, जिसे तू बाहर खोज रही है वह तेरे हृदय की गहरी गुफा में बैठी है। अब नाद को नहीं, नाद के स्तोत्र को सुन। और उसी क्षण ध्यान में कुछ टूट गया। नाद ध्वनि नहीं रहा, वह कंपन बन गया। श्वास जैसे किसी और लोक की हो गई और चेतना शून्य में उतरने लगी। वह शून्य अंधकार नहीं था, वह चेतना का गर्भ था। वह स्थान था जहाँ से अहम विसर्जित होता है और अद्वैत का उदय होता है। और उसी शून्य से एक प्रचंड, असीम, परमात्रित्व से भरी शक्ति का उदय हुआ, माँ महाकाली। वहीं से मेरा साक्षात्कार आरंभ हुआ। मेरे सामने बादलों के समान गहन श्याम स्वरूप था, नीलोत्पल जैसी श्यामता, पर आभा करोड़ों सूर्य की। माँ का वह कराल बदना पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित था। उनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि काल के तीनों आयामों, भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख रहे थे। उनके केश खुले और बिखरे हुए थे, मुक्ति केश, जो बंधन मुक्त चेतना का प्रतीक है। माँ की लल जिह्वा मानवीय बनावट, शिष्टाचार और उस नकली सभ्यता के मुखौटों को काट रही थी जिसे हम सत्य समझते हैं। यह जीभ रजस ऊर्जा का प्रतीक थी, जिसे माँ ने अपने सफेद दांतों यानी सत्व के नीचे दबा रखा था। यह उच्च चेतना द्वारा इंद्रियों के नियंत्रण का सबसे बड़ा सूत्र था। पर इस प्रचंड उग्रता के केंद्र में माँ की एक मंद मुस्कान थी, करोड़ों शरद ऋतुओं के चंद्रमाओं जैसी। ये मुस्कान जैसे कह रही हो, जिसे तुम संहार कहते हो, वह केवल पुराने काम है ताकि नए का सृजन हो सके। माँ के बाएं हाथ में चमकता खड्ग विवेक की वह धार थी, जो माया के आवरण और संदेह की गांठों को काट रही थी। यह शस्त्र घृणा, भय, लज्जा, मोह और अहंकार जैसी अष्ट पाशों का संहार करता है। निचले बाएं हाथ में कटा हुआ नरमुंड हमारे उस मिथ्ये मैं की बलि थी, जिसे हम उम्र भर पालते हैं। गले की 50 मुंडों की माला उन 50 वर्णों का प्रतीक है, जिनसे मंत्र और जगत की सृष्टि हुई है। माँ की कमर पर कटे हुए हाथों की करधनी हमारे उन सभी संचित कर्मों के अपर्ण की गूंज है, जो हमने अज्ञानवश किए हैं। माँ दिगंबरी थी, दिशाएं ही उनके वस्त्र थे। वह श्वासन पर योग मुद्रा में विराजमान थी। स्थान था शमशान घाट, जहाँ दुनिया का लय होता है। वहाँ सियार ध्वनि कर रहे थे। यह ध्वनि हमारे उन आंतरिक शोर का प्रतीक थी, जो केवल माँ की उपस्थिति में ही शांत हो सकते हैं। यह वह शून्य है जहाँ से चित आनंद का जन्म हुआ। साधना के उस चरम पर माँ ने कालिका कवच का रहस्य दिया। यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि साधक के चारों ओर एक चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र निर्मित कर देता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को कोसों दूर धकेलता है और केवल सकारात्मक तरंगों को आकर्षित करता है। यह कवच तब प्रभावी होता है जब साधक अपनी कमियों को स्वीकार कर पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। यही आदि शंकराचार्य जी के श्री कालिका अष्टकम का वह मार्ग खोलता है, जिससे साधक को घर में ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शर्त केवल इतनी है कि यह साधना ध्यान युक्त होनी चाहिए। माँ काली यहाँ कल्पवल्ली के रूप में प्रकट होती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने भी माँ के इन्हीं गुणों की आराधना करके अपनी सृजन, पालन और संहार की शक्तियाँ प्राप्त की। माँ की हंसी डराने के लिए नहीं, अहंकार को भेदने के लिए है। वह कहती है, तू कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूँ। साधना में कभी कंपन होगा, कभी अश्रु, कभी शून्यता। यह विक्षेप नहीं, यह आपकी अंतरात्मा की शुद्धि है। माँ योग माया है, जो कभी बालिका, कभी वृद्ध और कभी युवा के रूप में आपका मार्गदर्शन करती है। माँ काली की साधना अग्नि पथ पर चलने जैसी है।
यह प्रचंड ऊर्जा का मार्ग है, जहाँ एक छोटी सी भी भूल साधक को भटका सकती है और एक सही कदम उसे अष्ट सिद्धियों का स्वामी बना सकती है। परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में सीखे हुए वे नियम जो आपकी साधना को सुरक्षित और सफल बनाएंगे। चलिए जानते हैं उन नियमों को। माँ के सामने अपनी चालाकी और ज्ञान का प्रदर्शन ना करें। अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करें। एक अबोध बालक की तरह समर्पण ही सुरक्षा कवच को सक्रिय करता है। माँ द्वारा दिए गए अनुभवों और शक्तियों को पूर्णतः गुप्त रखें। इनका दिखावा न करें और अहंकार करना कृपा को तुरंत समाप्त कर देता है। शमशान की राख, उग्र मुद्राएं या शव साधना जैसी जटिल विधियों का प्रयास बिना गुरु के कभी ना करें। अत्यधिक क्रोध, नशा या किसी के प्रति घृणा की भावना रखकर मंत्र जाप ना करें। अपने गुरु पर संदेह या उनसे तर्क ना करें। क्या यह काम करेगा? ऐसा संदेह साधना की जड़ें काट देता है। माँ की शक्ति तर्क नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास का विषय है। महिलाओं का अपमान, किसी बेजुबान जीव की हिंसा या प्रकृति का अनादर करने वाले साधकों पर माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। माँ काली की साधना अहंकार की बलि मांगती है। यदि आप विनम्र हैं, अनुशासित हैं और समर्पित हैं, तो ये नियम आपके मार्ग को सुगम बना देगी। उस दिव्य शून्यता के केंद्र से माँ की वह वाणी आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। माँ ने जो मुझसे बोला वो मैं आपको सुना रही हूँ। पुत्री, तू सिद्धियों के लिए यहाँ वहाँ क्यों भटकती है? मैं तो तेरे घर में, तेरे हृदय की कोठरी में ही विराजमान हूँ। तू बाधाओं से क्यों डरती है? ये तो तेरे विश्वास को पक्का करने की मेरी परीक्षाएं थीं। मुझे देख, मैं कराल वदना हूँ, पर तेरे लिए मैं केवल माँ हूँ। तूने अपनी कमियाँ मुझे सौंप दी, इसलिए मैंने तुझे अपना अभय कवच दे दिया। अब तू निर्भय हो जा, तू शून्य हो जा पुत्री, ताकि तू देख सके कि ब्रह्मांड की हर धड़कन में मैं ही व्याप्त हूँ। जो मुझ पर अटूट विश्वास करता है, काल भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता। माँ काली मृत्यु नहीं, मृत्यु के पार की चेतना है। जो उन्हें माँ कहता है वह काल के भय से मुक्त हो जाता है। हे माँ, गुरुदेव ने द्वार दिया, शंकराचार्य जी ने स्तोत्र दिया, अब जो है बस आप हैं। आइए अब वो महामंत्र जानते हैं जिससे आप माँ काली के हृदय में विराजमान हो सकें। ओम क्रीम, ये एकाक्षरी मंत्र है। मंत्र जाप के लिए ब्रह्म मुहूर्त या अर्धरात्रि का समय सबसे उत्तम है। कुशा का आसन या ऊनी कंबल प्रयोग करें। जप के समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने सामने गाय के घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह दीपक साधना के अंत तक जलते रहना चाहिए। जब शुरू करने से पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करें और उनसे साधना की सफलता की आज्ञा लें। बिना गुरु आज्ञा के बीज मंत्रों का तीव्र जप ऊर्जा को असंतुलन कर सकता है। मंत्र जप से पहले माँ काली के उस स्वरूप का ध्यान करें। जप के लिए रुद्राक्ष की माला अनिवार्य है। एकाक्षरी मंत्र को मानस जप से करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि मन भटकता हो तो उपांशु जप कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करते समय क्रीम की गूंज को अपने मूलाधार चक्र से उठाकर आज्ञा चक्र तक महसूस करें। इसकी 108 बार इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन करें। पर सिद्धियों के लिए 1.25 लाख जप का संकल्प लिया जाता है, जिसे 41 या 21 दिनों में पूरा किया जाता है। जब पूरा होने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसी स्थान पर शांत बैठें और अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हे माँ, मैं अबोध बालक हूँ, मंत्र की शुद्धि या विधि नहीं जानता। मेरी गलतियों को क्षमा कर इस जप को स्वीकार करें। जय माँ काली, जय परम पूज्य गुरुदेव।